ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर खालिद रहमान है। मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ और जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो मैं होराइज़न हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में करता हूँ। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसमें जो मेन हमारा कंसर्न है वो ये है कि नी के या जोड़ों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उसके बारे में बात की जाए। तो सबसे पहले हम नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम जोड़ों का दर्द आम ज़बान में कहते हैं, आम फहम में लोग को सुनते हैं हम कि जोड़ों का दर्द है। वो जोड़ों का दर्द मुख्तलिफ काजेज़ उसकी होती हैं। एक तो हम जिसे कहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गंठिया की वजह से तकलीफ़ हो रही होती है। दूसरी काज होती है कि जिनमें यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ जाता है, उनमें भी जोड़ों की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तीसरी जो काज है वो एज रिलेटेड होती है। तो मोस्टली जो हमारे पास आउटडोर में भी पेशेंट्स आते हैं या हमारे क्लिनिक पे जो रजू करते हैं उनमें भी प्रॉब्लम यही होती है कि वो एज रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा होता है वो हमारे पास आते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये एज रिलेटेड प्रोसेस है जिसमें पहले कुशन्स ख़राब होते हैं, उसके बाद कार्टिलेज जिसको हम नरम हड्डी कहते हैं जो जोड़ के मूवमेंट में काम आती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और साथ साथ उस घिसने के अमल की वजह से जोड़ के अंदर नोकें निकल आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करती हैं। और पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, जो इनिशियल स्टेज होती है फिर उसको हम ग्रेड करते हैं। जो इनिशियल स्टेज होती है उसको ग्रेड वन में सिर्फ पेशेंट आपके पास कंप्लेंट हमारे पास लेकर आता है कि जी सिर्फ दर्द होती है। उसके लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट है। उसमें हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, उसमें हम फिजियोथेरापी एडवाइस करते हैं, उसमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। जो ग्रेड 2 का दर्द होता है उसमें ये होता है कि अभी पेशेंट की ख़ास तौर पे जो सीढ़ियाँ चढ़ने की सलाहियत है वो कम हो रही होती है, वो नीचे बैठकर उठना उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ग्रेड 2 में जिनमें नाइट पेन्स होती हैं, यानी रात को उनकी दर्द की टीस की वजह से आँख खुल जाती है। तो वो एक्सरे में हम देखते हैं तो उसमें नोकें निकल रही होती हैं। वो नोकें एक परेशानी का बायस बन रही होती हैं और अगर उन पेशेंट्स में हम एमआरआई करवाते हैं तो उनमें जो कुशन्स होते हैं वो काफ़ी डैमेज हो रहे होते हैं, डैमेज हो गए होते हैं और स्वेलिंग हो रही होती है जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा हो रही होती है। उसमें जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है उसमें इंजेक्शन है। आजकल स्टेम सेल ट्रीटमेंट थेरापी हम बहुत एक एडवांस ट्रीटमेंट है जिसको हम कर रहे हैं, जो कि पेशेंट के जो खून से बनाई जाती है और उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो। उसके अलावा कुछ लोगों में जो बहुत ओल्ड एज में आते हैं हमारे पास, उनमें हम स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाते हैं या आर्थोस्कोपिक हम उनके जो मेनिस्कल टीयर्स होते हैं, जो कुशन्स की डैमेज होता है उसको क्लीन करने के बाद पीआरपी के इंजेक्शन लगाते हैं। फिर आ जाती है ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक तो ये है कि टांग की और जोड़ की साख्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे नॉर्मली अगर टांगें बिल्कुल सीधी होती हैं तो वो उनकी टांगें अंदर की तरफ झुकना शुरू हो जाती हैं और उसमें कंप्लेंट्स बढ़ती जाती हैं। फिर वो पेशेंट ना नमाज के लिए बैठ सकते हैं, ना वॉशरूम में बैठना उनके लिए मुमकिन होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उनमें हम अर्ली एडवाइस ये करते हैं कि वो अपनी फिजियोथेरापी करें, कुछ मेडिकेशन उनको देते हैं क्योंकि लंबे अरसे के लिए मेडिसिन हम दे नहीं सकते। तो इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर हम जो इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट वे है वो है कि उनके जॉइंट रिप्लेसमेंट की जाए और जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस वक्त 10 साल का एक्सपीरियंस है और तकरीबन हमारे पास जो हमारे पास इन लाइन पेशेंट्स हैं वो मोर देन 50 या 50 के से ज़्यादा ही पेशेंट्स हैं जिनके हम नी रिप्लेसमेंट्स कर चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो वो हैं अपनी मसरूफियात में वो हैं और दर्द की कैफियत से उनकी निजात हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आई है कि कई पेशेंट्स हमारे पास ये कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये जो जिस तरह की तकलीफ़ है चले हम दवाई से गुजारा कर रहे हैं लेकिन ये ना हो कि हम नी रिप्लेसमेंट करवाएं और उसके बाद इस चलने फिरने से भी जाएं। तो देखें, ये वो चीज़ है जो कि वो डॉक्टर्स आपको बताएंगे जो कि नी रिप्लेसमेंट या उसमें स्पेशलाइज्ड नहीं होते। नी रिप्लेसमेंट जो सबसे बड़ा उसमें एक इशू आ सकता है वो है इन्फेक्शन। जो बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट में, जैसे अब मैं होराइज़न हॉस्पिटल में करता हूँ तो बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन रेट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो और नेग्लिजिबल। तो होराइज़न हॉस्पिटल में जो हमारा स्टरलाइजेशन का स्टेटस है, जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर है वो बेस्ट पॉसिबल है
और इंशाल्लाह अगर आपको मेरे इसके लिए इन मसाइल के लिए मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, वो ओला डॉग के थ्रू आप मेरे से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हम बैठ के आपके मरीज़ के मसाइल सुन भी सकते हैं, उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल एडवाइस है वो हम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।